ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने एक दोस्त के साथ रेंट पर एक रूम लेकर रहता था और उसकी लैंडलेडी उसे बहुत बार रेंट देने के लिए कह चुकी थी। वो अपने अंकल से भी ठीक से जादू ना सीखने के कारण अक्सर गालियाँ खाया करता था। कुल मिलाकर उसकी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक रात उसने शो के बाद एक जर्नलिस्ट एलिसा को देखा। एलिसा को देखकर केशा बस उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसके अंकल ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन एलिसा बाद में केशा से भी मिलती है। उसे केशा की हेल्प चाहिए थी क्योंकि वह जादू पर एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका मैजिक शो देखने आती है। एलिसा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर केशा बहुत अपसेट हो जाता है। उस दिन उसका पूरा ध्यान एलिसा में ही रह गया था, जिससे शो ठीक से नहीं गया। केशा के अंकल एलिसा को स्टेज पर एक जादू के लिए बुलाते हैं, लेकिन एलिसा का बॉयफ्रेंड भी स्टेज पर आ जाता है और उस एक्ट में परफॉर्म करने के लिए कहता है। ये जादू इंसान काटने वाला था। उसे देखकर केशा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एक्ट में एलिसा के बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने लगता है, लेकिन उसके अंकल ने जैसे तैसे उस एक्ट को संभाला। बाद में उसके अंकल ने उसे इस बेवकूफ़ी की वजह से नौकरी से भी निकाल दिया। केशा अब एलिसा को पाने की कोशिश करने लगता है। वो उस हर जगह पहुंच जाता था जहां एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती थी। एक दिन उसका पीछा करते करते केशा बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के घर पर तो बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। वो वहीं उसके घर के बाहर बैठ गया। तभी एक भिखारी वहां आता है और केशा से $20 मांगता है। वो केशा से कहता है कि इसके बदले वो उसकी कोई भी विश पूरी कर देगा। केशा अपसेट था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो भिखारी क्या बोल रहा था। वो उस भिखारी को $20 दे देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो भिखारी वहां से गायब हो गया था। केशा हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है कि तभी हम देखते हैं केशा दरवाजे के आर पार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह उसके अंकल उसे कॉल करके फिर से काम पे आने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो अकेले अपना काम नहीं संभाल पा रहे थे। केशा नींद से उठता है। वो ज़मीन पर पड़े रुपयों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का वो सब कुछ भूल गया हो। तभी उसने न्यूज़ सुनी कि पास ही के एक बैंक में पिछली रात चोरी हो गई थी और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं था। तब जाकर केशा को याद आता है कि आखिर पिछली रात को क्या हुआ था। उस दरवाजे के अंदर घुसने के बाद वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। उसे पता चलता है कि उसे दीवारों के आर पार होने की सुपर पावर मिल गई थी। वो गलती से एक बच्चे के कमरे में घुस जाता है। बच्चा उससे पूछता है कि वो अंदर कैसे आया, लेकिन केशा के दिमाग में तो एलिसा ही थी। वो उस बच्चे के कमरे से एलिसा के रूम में जाने का सोचता है, लेकिन वो फिर से किसी और के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आत्माओं को बुलाने का काम कर रहे थे। वो एलिसा के बारे में उन लोगों से पूछता है और दीवार के आर पार चला जाता है। उसे ऐसा करता देख एक आदमी तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद केशा एलिसा के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां एलिसा अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। वो रूम के बाहर से कुछ आवाजें निकालने लगता है, लेकिन वो दोनों उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब इससे भी उसका काम नहीं बनता तो केशा एक पेंटिंग में घुस जाता है। उस पेंटिंग को देखकर एलिसा का बॉयफ्रेंड डर जाता है। बाद में उसे याद आता है कि शक्तियां मिलने के बाद वो बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाले थे। वो उन पैसों से एक गाड़ी भी खरीद लेता है। अब केशा की लाइफ बदल रही थी। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाला रोकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पुलिस वाले के जूते बंद कर देता है और उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। शाम को बैंक वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पकड़ने आए थे। तभी उसकी मालकिन भी वहां आ जाती है। केशा का दोस्त बताता है कि ये घर पुराना होने की वजह से अब रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसे गैस की स्मेल आ रही थी। लेकिन उसकी मालकिन कहती है कि ये अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है और वह जाकर गैस ऑन कर देती है। लेकिन तभी एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। केशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको एक एक करके बचा लेता है। इसके बाद केशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगते हैं। दोनों बहुत ऐश वाली लाइफ जीते हैं। दोनों अब हर टाइम लड़कियों से घिरे रहते हैं। उसने उस बैंक वालों की भी जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने भी उसे चोरी के इल्ज़ाम से फ्री कर दिया था। केशा एक बार फिर एलिसा से मिलने जाता है। वो देखता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसे समझ आ गया था कि केशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अब एलिसा का दिल जीतने में लग जाता है। अगले दिन केशा ने एलिसा की फेवरेट कार खरीदी और उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। एलिसा को देख केशा उसे अपने दिल की बात बताता है, लेकिन एलिसा ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसने केशा की बातों को अनसुना कर दिया और उसकी कार में ऑफिस जाने के लिए बैठ जाती है। ऑफिस पहुंचने पर एलिसा का बॉस उसे लेट होने पर बहुत सुनाता है। केशा भी ये सब देख लेता है और केशा को दीवार में से घुसता हुआ उसका बॉस भी उसे देख लेता है। केशा को देखकर एलिसा का बॉस डर के मारे
मारे अपने घुटने पर बैठ जाता है। केसा की वजह से एलिसा को एक इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करने का मौका भी मिल जाता है। एलिसा ने $200 देकर केसा को फटाफट उसे वहां तक पहुंचाने के लिए कहती है। मीडिया पास दिखाकर एलिसा तो अंदर घुस जाती है, लेकिन केसा को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसे भला कौन पकड़ सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दीवार के अंदर चला जाता है। अंदर वो एलिसा को ढूंढता है। एलिसा वहां आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से एलिसा खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। एक्साइटमेंट के मारे एलिसा ने केसा को किस कर दिया। किस के बाद केसा हक्का बक्का रह जाता है। वो तो अब एलिसा के साथ अपना फ्यूचर देखने लग जाता है, लेकिन एक ही सेकंड में एलिसा ने उसका सपना तोड़ दिया। वो केसा को बताती है कि उसे केसा से प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। लेकिन एलिसा के मना करने के बाद भी केसा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके ऑफिस पहुंच जाता है और दीवार से छुपकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहां कोई और आ जाता है। केसा की वजह से एलिसा का बॉस उसे एडिटर इन चीफ बना देता है। केसा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एलिसा ने उसे गाड़ी में बताया था कि एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है और वो चाहती है कि एक दिन सारी दुनिया उसके आर्टिकल्स पढ़े। लेकिन इतना करने के बाद भी एलिसा केसा को नहीं चाहती थी। केसा का दिल टूट जाता है। केसा अब अपना टूटा हुआ दिल लेकर उस बीमार बच्चे के पास पहुंच जाता है। वो बच्चा केसा को बताता है कि वो स्पेस में जाना चाहता है। केसा उस बच्चे की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से एलिसा के कमरे में पहुंच जाता है। एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड सो रहे थे। तभी एलिसा की आंख खुलती है और वो केसा को ऐसा लटकता हुआ देख लेती है। उसे लगता है कि वो एक सपना देख रही है। केसा ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और एलिसा को लेकर दीवार के आर पार हो जाता है। वो दोनों एक ट्रेन पर चढ़कर पूरी रात बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन अभी भी केसा उससे प्यार नहीं करती थी। अब केसा को गुस्सा आ जाता है। वो सीधे एलिसा के बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन एलिसा के बॉयफ्रेंड ने केसा को मार मार के धो डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। वो फिर से एलिसा को इम्प्रेस करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग की खिड़की पर लटक जाता है। केसा एक बार फिर से प्यार का इजहार करता है। वो उसे प्रपोज करता है और ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने हाँ नहीं की तो वो बिल्डिंग से छलांग लगा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पैर फिसलने की वजह से केसा उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन अपने सुपर पावर की वजह से वो बच जाता है। केसा को गिरता देख एलिसा बेहोश हो जाती है। एलिसा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ केसा का भी चेकअप होता है। केसा को वहाँ वो बीमार बच्ची दिखती है। दरअसल वो बच्ची को ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। वो केसा को बताती है कि उसे इलाज के लिए $1,00,000 चाहिए, लेकिन अब तक उसके पास $50 ही जमा हुए थे। उसकी प्रॉब्लम सुन केसा को समझ आ जाता है कि उसे अपनी सुपर पावर एक लड़की को पटाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए यूज़ करनी चाहिए। वो अपने सारे पैसे उस लड़की के इलाज के लिए दे देता है। एलिसा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से केसा के पास जाती है, उसे किस करती है और बताती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। अब वो भिखारी भी केसा से सुपर पावर वापस ले लेता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी हो चुकी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने निकलता है और यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है।